एक आज का समय देखिए कि माफियाओं का जो अवैध संपत्ति है उसको सीधा तोड़ दिया जाता है। मतलब एक माफियाओं जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के भागते हैं माफिया कि किसी तरह बचा लो। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में माफिया भारत के इतिहास में, आई रिपीट माय वर्ड, भारत के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि क्रिमिनल्स गले में तख्ती लगा के पुलिस वाले के पास हाथ जोड़ते हैं कि सर मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझे गुंडा मत बनाइए। एग्जांपल देखिएगा कि जो क्रिमिनल थे वो अभी फल सब्जी का दुकान चला रहे हैं। तो ये होता है जब पॉलिटिशियन जो है पुलिस पे दबाव हटा लेता है कि तुमको जैसे काम करना है, जितने क्रिमिनल हैं हमारी राज्य की जनता सुरक्षित होनी चाहिए। आजकल ये ट्रेंड में आ गया कि अरे ये क्रिमिनल है यानी मेरे जात का क्रिमिनल है, सपोर्ट करेंगे, क्रिमिनल है मेरे, अरे क्रिमिनल है उसको ठोको। कितने निर्दोष बहन का बलात्कार करवाता है, कितने निर्दोष मां का कोख उजाड़ देता है, पति का सिंदूर मिटा देता है ये क्रिमिनल लोग, इसको तो सीधा ठोक देना चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे देश की जो ये पॉलिटिक्स और ये जो नेक्सस बना हुआ है क्रिमिनल पॉलिटिक्स को, इसको योगी जी ने यूपी में जड़ मूल से समाप्त कर दिया है, लगभग समाप्त कर दिया। इसके लिए उनका आभार बनता है। अरे मुख्तार अंसारी जो है ना, ये जो है इसको जो है अभी जो पंजाब सरकार बचा रही है, इसका पहले मैं आपको रीजन बताता हूं फिर आगे चलता हूं। पंजाब सरकार जो है मुख्तार अंसारी को इसलिए बचा रही है कि प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभार दिया गया है और तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिमों को खुश करने के लिए प्रियंका गांधी जो है ये इसको ऑर्डर, ऊपर से ऑर्डर देके कैप्टन अमरिंदर सिंह को कह रही है इसको बचाओ। और एक क्रिमिनल जितने कितने लोगों को मारा है, इस क्रिमिनल पे 50 केस चल रही है, अभी भी इसमें 22 कंटिन्यूअस केस है, यानी किसी का मर्डर करना और फिर जो उस मर्डर का सबूत है उसका मर्डर कर देना। ऐसे जघन्य क्रिमिनल को बचाने के लिए ये सोचिए कि 13 बार, एक दो बार नहीं 13 बार मेडिकल सर्टिफिकेट जो है पंजाब की सरकार ने ये इस क्रिमिनल को बचाने के लिए कोर्ट में लगाई। और जो योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने हैं तो क्रिमिनल के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म कर दिए। मतलब कोई जैसे हम कोई एक छोटा मोटा घटना हो सकता है, बट जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, जो सिंडिकेट होता है, जैसे कि क्रिमिनल और पुलिस और राजनीति के बीच जो सिंडिकेट, इसको योगी जी ने ध्वस्त कर दिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। और ये एक एग्जांपल है मुख्तार अंसारी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। और इसको चुनाव जीतने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अमरिंदर सिंह पे दबाव बनवा रही है और अमरिंदर सिंह प्रियंका के दबाव में आके इसको पंजाब में रखना चाहते हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ ने बोले थे कि यूपी छोड़ दो, यूपी में रहोगे तो ठोक दिए जाओगे या सीधा ऊपर जाओगे या जेल में रहोगे। योगी जी ने सीधा पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। अच्छा, जैसे यूपी में मुख्तार अंसारी आ रहे हैं, उनकी बीवी भी कह रही है कि उनको सुरक्षा दी जाए, क्या लग रहा है क्या गाड़ी पलटेगी अब की बार? देखिए, जो कभी भी सरकार गाड़ी नहीं पलटती है, ये नैरेटिव बना दिया जाता है सरकार को बदनाम करने के लिए। लेकिन जो क्रिमिनल होता है, उस क्रिमिनल को अगर किसी सरकार से डर लगता है तो ये दिखाता है कि उस सरकार का क्या पॉलिटिकल विल है। और ये दिखाता है, तो ये दिखाता है कि कितना पॉलिटिकल विल था। ये जो मुख्तार अंसारी था, एक समय ऐसा था कि निर्दोष लोगों को मार देता था, एमएलए तक को मार देता था। और जो इसका गुर्गा जो मारता था, उसके बॉडी से 67 गोली निकलता था, इतना खतरनाक था। इसका जो गुर्गा, छोटका गुर्गा था, वो बलात्कार करता था, बेटी को घर से खींच लेता था, जो मन होता था उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके खौफ में रखता था। इसके सामने उत्तर प्रदेश का एसपी, डीएसपी, आईजी सब मुख्तार अंसारी के चरणों में रहता था। नहीं, एसपी एक गोली में इसको मार देता, लेकिन एसपी को डर था कि अगर इस पे कुछ एक्शन करेंगे तो जो मुलायम सिंह यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो पहले इसको सर पे हाथ दिए हुए थे, अगर इस पे एक्शन लेंगे तो ये जो रुपया वसूल को मुख्यमंत्री को पहुंचाता है। अभी आपको मुंबई का एग्जांपल सामने आया है कि सचिन वाजे कैसे रुपया वसूल को पहुंचाता है, ये तो पब्लिक हो गया। लेकिन ये जो मुख्तार अंसारी है, ये रुपया वसूलता था, क्राइम करता था, ठेका लेता था, टेंडर लेता था और इस तरह के धंधे करता था और पावर को लेकर जीता था और मुख्यमंत्री तक रुपया पहुंचाता था, राजनीति में मदद करता था। और मुख्यमंत्री जो है कुर्सी और पैसा के लालच में इसको पनाह देते थे। यानी कि समझिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर एरिया वगैरह जो हो गया, उधर इसका इतना खौफ था कि जितने व्यापारी थे, कपड़ा के व्यापारी हो, सोना के व्यापारी हो, सब इससे इतना खौफ खाते थे कि उनको गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता था और माफिया मुख्तार अंसारी को भी टैक्स देना पड़ता था। इसका एक खौफ बैठ गया था जनता में। पुलिस का काम होता है सुरक्षा देना, पुलिस जो है इसको समाप्त कर देती, जेल में डलवा देती। लेकिन प्रॉब्लम था कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं के इसके सर पे हाथ था, जिसके कारण कोई
प्रोटेक्शन पुलिस वाले नहीं ले पाते थे। पुलिस वाले हमारे देश के लिए बहुत सारे सैकड़ों हजारों जवान ने कुर्बानी दिया है, लेकिन वो क्या करेंगे। एक पुलिस वाले जो डिप्टी एसपी थे, उनका मैं नाम आपको बता देता हूं, ये कृष्णानंद केस में वो थे, उनका ये शैलेंद्र सिंह, इनको ये हाल किया गया मुलायम सिंह यादव के द्वारा कि उनका वो जो इतने थे वो रोने लगे उन बातों को याद करके। अभी टीवी पे उनका काफी इंटरव्यू आया है शैलेंद्र सिंह जी का, उनका जिंदगी पर परिवार कैसे चलाएंगे, उनको कहीं जाने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुख्तार अंसारी पे केस किया, जो कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के लाडले थे मुख्तार अंसारी। एक वो समय है, एक आज का समय देखिए कि माफियाओं का जो अवैध संपत्ति है उसको सीधा तोड़ दिया जाता है। मतलब एक माफियाओं जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के भागते हैं माफिया कि किसी तरह बचा लो। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में माफिया भारत के इतिहास में, आई रिपीट माय वर्ड, भारत के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि क्रिमिनल्स गले में तख्ती लगा के पुलिस वाले के पास हाथ जोड़ते हैं कि सर मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझे गुंडा मत बनाइए। एग्जांपल देखिएगा कि जो क्रिमिनल थे वो अभी फल सब्जी का दुकान चला रहे हैं। तो ये होता है जब पॉलिटिशियन जो है पुलिस पे दबाव हटा लेता है कि तुमको जैसे काम करना है, जितने क्रिमिनल हैं, हमारी राज्य की जनता सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन ये जो है, अब मुझे एक बात और समाज के लोगों को भी बताना है कि आप जात के नाम पे, धर्म के नाम पे किसी क्रिमिनल को वोट क्यों देते हैं। नेता दोषी हैं, नेता प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन आप उस क्रिमिनल को सपोर्ट क्यों करते हैं अगर वो आपके जात का है? क्या क्रिमिनल है, मर्डरर है? जैसे रावण था, रावण ब्राह्मण था, कोई ब्राह्मण रावण को सपोर्ट करता है? नहीं करता है। किसका पूजा करता है? राम का पूजा करता है जो क्षत्रिय थे। तो ये जो है हमारी कल्चर थी, लेकिन आजकल ये ट्रेंड में आ गया कि अरे ये क्रिमिनल है, यानी मेरे जात का क्रिमिनल है, सपोर्ट करेंगे। क्रिमिनल है मेरे, अरे क्रिमिनल है, उसको ठोको। कितने निर्दोष बहन का बलात्कार करवाता है, कितने निर्दोष मां का कोख उजाड़ देता है, पति का सिंदूर मिटा देता है ये क्रिमिनल लोग। इसको तो सीधा ठोक देना चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे देश की जो ये पॉलिटिक्स और ये जो नेक्सस बना हुआ है क्रिमिनल पॉलिटिक्स को, इसको योगी जी ने यूपी में जड़ मूल से समाप्त कर दिया है, लगभग समाप्त कर दिया है। इसके लिए उनका आभार बनता है।